विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और हम जुड़ रहे हैं बहुत दिनों के उपरांत। अभी क्या हुआ है कि हम कर रहे थे वैसे तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लेकिन अभी क्या है, तीन महत्वपूर्ण दिन जो है अभी जा रहे हैं, हम उसी के बीच में हैं। और हम जो है तीन महत्वपूर्ण दिन कौन से हैं? 26 जनवरी को जो था भीष्म अष्टमी थी, भीष्म देव का आविर्भाव दिवस था, मतलब उनका अपीयरेंस डे था। आज क्या है? आज मध्वाचार्य का डिसअपेरेंस डे है और कल क्या है? रामानुजाचार्य का डिसअपेरेंस डे। तो ये तीन महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका बैक टू बैक अभी जो डेज हम चल रहे हैं। तो इस समय ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जो भगवत भक्त हैं, इनके बारे में चर्चा करने से क्या होता है कि इनके कुछ लक्षण, कुछ गुण यदि हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन क्या होता है? सफल हो जाता है। इसी में थे भीष्मदेव थे। भीष्मदेव के बाद कौन थे? मध्वाचार्य, आज उनका डिसअपेरेंस डे है। और कल जो है रामानुजाचार्य का डिसअपेरेंस डे है। अभी हम आज बात करेंगे, भीष्मदेव से शुरू करते हैं। अभी कोई भी संत होता है, कोई भी महात्मा होता है, कोई भी वैष्णवाचार्य होता है, क्या महत्वपूर्ण ज्यादा होता है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी वैष्णवाचार्य है या कोई भी ऐसे महाभागवत है या ठाकुर जी के भक्त है, तो उनके लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट होता है? उनका अपीयरेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या उनका डिसअपेयरेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। देखिए, वैसे तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका बर्थडे या उनका डेथ डे, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनका जिस दिन वो यहाँ से डिसअपेयर होते हैं, जो डेथ होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मल्टीपल रीजंस है। क्या क्या कि कोई भी महान आचार्य जब भी पैदा होते हैं तो वो हमें तो नहीं पता कि वो कैसे पैदा हुए, पर मतलब लाइक वो एक नॉर्मल अनटिल एंड अनलेस कोई उनका उनके बारे में, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा, अदरवाइज एवरीवन इज बोर्न लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, नो। पर जब उनका जीवन वैसा रहता है, जो वो पूरा जीवन उस प्रकार से व्यतीत करते हैं, और वो जो अपना पूरा जीवन जो है उस प्रकार से व्यतीत करने के उपरांत जब वो मरण शैया पे होते हैं या जाते हैं, तो क्या होता है? हम उनके जीवन से बहुत सारे लेसन्स जो है वो लर्न कर पाते हैं। ठीक है। जैसे भीष्मदेव, भीष्मदेव का क्या था? भीष्मदेव वॉज बोर्न टू गंगा जी एंड उनके फादर थे शांतनु। अभी भीष्मदेव का पुराना लाइफ क्या टॉक करता है? भीष्मदेव का पुराना लाइफ में वो एक वसु थे। तो ये 8 वसुस थे। और इन्होंने क्या करा? जो 8वां वसु था इनमें से, जिसका नाम प्रभास था, उसकी वाइफ ने जब देखा कि वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय है, तो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट दैट काउ, मुझे वो गाय चाहिए। तो इस प्रभास ने जाके सारे वसूस से बात करी और कहा कि चलो, लेट्स स्टील द काउ। ठीक है। अभी वशिष्ठ मुनि से इन्होंने सोचा कि हम गाय चुरा लेंगे, और ये लोग छुप के गए। लेकिन क्या हुआ? वशिष्ठ मुनि से ये पकड़े गए, और इन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, ये चोरी करने का आदत जो होता है, ये कोई देवलोक का आदत नहीं है, ये अपर प्लानेटरी सिस्टम का आदत नहीं है, ये तो मृत्यु लोक के लोग करते हैं। उनमें छल होता है, उनमें कपट होता है। और आज तुमने वैसा बिहेवियर करा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है अगला जन्म जो है मृत्यु लोक में लोगे, और वो श्राप अभी से शुरू होगा। तो ये सारे वसुस जो थे ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वशिष्ठ मुनि के पैरों में पड़ के क्षमा याचना करने लगे कि वशिष्ठ मुनि, प्लीज 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 हमें हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी तुमको एक बेनेडिक्शन देता हूँ कि क्योंकि तुम सात वसूस तो जस्ट को प्लानिंग में थे, मेजर प्लान तो इसका था, प्रभास का था। तो तुम को प्लानर्स जो है जन्म लोगे, तुम अपना कुल डिसाइड कर लेना, किस स्त्री के गर्भ से तुम्हें जन्म लेना है, तुम ऐसा डिसाइड कर सकते हो। और तुम जन्म लेते ही तुम जो है वापस देवलोक आ जाओगे, तुम मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी और तुम देवलोक आ जाओगे, तुम अपनी मदर के साथ सेटिंग कर लेना। लेकिन जो तुम आठवें प्रभास हो, तुम्हें बहुत बड़ा जीवन जो है व्यतीत करना पड़ेगा मृत्यु लोक पे, और दूसरा तुम्हें कोई स्त्री संग भी नहीं मिलेगा। हम्म, तो अब तुम जाओ। तो अभी ये लोग लेके आ गए, और उसके उपरांत ये आठों वसु गंगा जी के पास गए। गंगा माता के पास गए और गंगा माता से जाके उन्होंने सेटिंग करी कि मैया प्लीज, आप तो आई थी इस पृथ्वी पे, आपने कितने लोगों को तारा है ना, तो प्लीज आप जो भगीरथ के आने पे भगीरथ के एंसेस्टर्स को आपने तारा है, तो कृपया करके आप हमारा भी उद्धार कीजिए। तो ठीक है। उसके उपरांत क्या हुआ, अभी क्या हुआ, गंगा जी और शांतनु का विवाह हुआ। शांतनु और गंगा मैया भी जो थे ना, वो देव सभा में बैठे हुए थे। शांतनु अपने पूर्व जन्म में एक देवता ही थे, और वो देव सभा में बैठे हुए थे, और गंगा जी भी वहां पे बैठी हुई थी। और सॉरी, ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे शायद, या इंद्रलोक में बैठे हुए थे। तो वहां पे कुछ भगवान के बारे में प्रसंग चल रहा था, लेक्चर चल रहा था। तो शांतनु महाराज अपने प्रीवियस बर्थ में ही बिकेम लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है। और वो गंगा जी को देख के उनके प्रति आकर्षित हो गए, और जिसके कारण ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ द देवलोक पीपल, सिंस तुम्हारे अंदर बहुत लस्टी डिजायर्स आ रहे हैं, तुम धरती पे जाओ, तुम दोनों धरती पे जाओ। एंड शांतनु महाराज को भी बोला कि आप धरती पे ले लीजिए जन्म, जहां पे भी आपको कौन से भी राज्य में लेना है आप ले सकते हैं, बट अभी तुम थोड़ा सा प्योरीफाई कर लो, अपनी लस्ट फुलफिल करके फिर देवलोक आ जाना। ऐसे भगवत प्रसंग में यदि आप लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे तो चलेगा नहीं। तो शांतनु महाराज कम्स टू द अर्थ, वो मतलब बहुत बड़े किंगडम में होते हैं। तो अभी क्या होता है, गंगा जी से मिलना होता है। तो गंगा जी के अगेन, गंगा जी भी गंगा के रूप में ही अवतरित होती हैं। और शांतु महाराज को अपना प्रीवियस बर्थ कुछ नहीं याद, गंगा जी को सब याद है, बिकॉज शी अपियर्स एज गंगा। एंड देन शांतनु महाराज गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गंगा देवी, एंड गंगा जी को कहते प्लीज मैं आपसे मारी करना चाहता हूँ, प्लीज बी माई कंसोर्ट। तो तब गंगा जी कहती है देखो इट्स ओके, पर मैं जो भी कार्य करूंगी आप मेरे को रोकोगे नहीं, आप मुझे टोकोगे नहीं। जिस दिन आप मेरे पे चिल्लाए या रोका या वो कार्य करने से मना किया, तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो शांतनु महाराज से थे ओके, क्या मांग लेगी, क्या कर लेगी, पैसा ही तो खर्च करेगी, द वुमन ऐसे ही तो होती है। लेकिन क्या हुआ, गंगा जी जब आई तो फर्स्ट ईयर शी कंसीव्ड, उनका बेबी हुआ। और वो पहला बेबी जो है क्या है, अपनी ही धारा में जाके बहा आई। ठीक है, फर्स्ट। ना शांतनु महाराज वॉज लाइक कि भाई हमारे तो प्रिंस हुआ है, प्रिंस हुआ है, और गंगा जी ने जाके उसको वहां पे बहा दिया। ओ नो नो, नथिंग डूइंग। तो पर ही केप्ट हिज साइलेंस। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, गंगा जी को दोबारा एक पुत्र हुआ। एंड अगेन गंगा जी वेंट विदाउट टेलिंग एनीवन, और उसको भी वो गंगा की धारा में बहा दिया, और उस बच्चे की भी एकदम मृत्यु हो गई। ऐसा थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सात बच्चों तक शांतनु महाराज वॉज लाइक होल्डिंग हिज साइलेंस कि नहीं नहीं, मैंने नहीं बोलना ही, नहीं तो ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आठवां पुत्र हुआ, वशिष्ठ मुनि का श्राप एक्टिवेट हो गया, और दैट टाइम शांतनु महाराज स्टार्टेड अब्यूजिंग गंगा जी कि एक उल्टा तुम कर क्या रही हो, तुम कैसी पिशाचनी हो जो अपने बच्चे को जन्म लेते ही तुम उसको मार देती हो, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, ये वो। देन गंगा जी टेल्स, देन एट दैट पॉइंट गंगा जी अपना साइलेंस ब्रेक करती हैं और कहती हैं अरे नहीं, ये वसूस थे, इन सातों को इनको मृत्यु लोक में रहना नहीं था, इन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया था। हाँ, इसमें आपका बोलना निश्चित था, क्योंकि इसको, ये वो वसु है जिसने पूरा प्लान किया था। तो इसको तो इस मृत्यु लोक में जीवन, बहुत लंबा जीवन मिलेगा, तो ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो दैट बिकम्स, कहते हैं अभी तो ये छोटा बच्चा है,
ठीक है, पर अब मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब आप मेरे को गुस्सा करोगे या रोकोगे या टोकोगे, देन आई विल लीव यू। अब आपने ऐसा किया, अब तो मैं इसको छोड़ के, इस बच्चे को छोड़ के अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन नॉट वेट, है ना। तो मैं ये बच्चा ले जाती हूँ, और मैं जब ये थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे तो आप नॉर्मल स्कूल्स में डालोगे, मैं स्वर्ग में तो हायर प्लानिटरी सिस्टम में तो अच्छे अच्छे स्कूल्स में ये बच्चा पढ़ेगा, बृहस्पति से पढ़ेगा, जहाँ पे देवी देवता पढ़ते हैं वहां से पढ़ेगा। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ही विल बी रेडी, आई विल सेंड हिम ऑन द अर्थ। तो ऐसा डिसाइड हुआ। गंगा जी चली गई और वहां शांतनु महाराज वेटेड, और 15 साल उपरांत इस बच्चे का नाम देवव्रत पड़ा। और 15 साल उपरांत एक बार शांतनु महाराज ऐसे ही गंगा जी के साइड पे जा रहे थे, तो व्हाट ही सॉ कि गंगा जी का उस समय कोई डैम सिस्टम नहीं था। एकदम से देखा कि गंगा जी का बहाव आ रहा है, और एकदम से पूरा गंगा जी का बहाव जो है वो रुक गया है ना। देर इज नो वन, गंगा जी का कंप्लीट बहाव जो है वो वहां पे रुक चुका है। तो नाउ शांतनु महाराज वो सरप्राइज्ड, और उन्होंने देखा कि सिर्फ एरो से, यू नो, बाणों से गंगा जी का प्रभाव रोका गया है। और उसके उपरांत उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सा 15 साल का नवयुवक बालक ऐसा कर रहा है। तो ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड, और उन्होंने उनसे पूछा आप कौन है। एंड देन गंगा जी अपीयर्ड, और उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि शांतनु महाराज ये आप ही का पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। और नाउ अब इसका क्वालिफिकेशन हो गया है, परशुराम से इसने आर्चरी सीखा है, वॉरफेयर सीखा है, बृहस्पति से इसने सीखा है। नाउ आई एम गिविंग हिम टू यू। तो जब उन्होंने देखा कि ही वॉज, ही वॉज वेरी गुड इन एवरीथिंग, डिसीजन मेकिंग, माइंड पीसफुल है, हर क्वालिटी उस प्रिंस में थी, तो शांतनु महाराज ने उनको अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया कि अब जो है आप ही हमारे उत्तराधिकारी बनेंगे, और आप नेक्स्ट किंग बनेंगे। ऐसा चल रहा था। मीनवाइल क्या हुआ, शांतनु महाराज फेल इन लव विथ मत्स्य गंधा। एक लेडी थी, एक मछुआरन थी। उसका क्या काम था, वो मछुआरन क्या करती थी, गंगा जी के एक तट से दूसरे तट तक मछली पकड़ना भी था, पर शी वॉज अ बोट्स वुमन ऑल्सो। वो नदी पार कराने, अपनी बोट में लेके नदी पार कराने में पारंगत थी। सो वो शांतनु महाराज फेल इन लव विद दैट मत्स्य गंधा। उसका नाम मत्स्य गंधा कैसे पड़ा, अदरवाइज उसका नाम सावित्री भी था और मत्स्य गंधा भी था। कि वन टाइम पराशर मुनि जो थे उनको उन्होंने पास कराने गई, गंगा जी को पास कराने अपनी बोट में बिठाया। तो पराशर मुनि ने कहा कि देवी, मेरे हृदय में भगवान का संकेत आ रहा है कि आपके और मेरे मिलन से क्या होगा, भगवान का एक स्वरूप, शक्ति आवेश अवतार उत्पन्न होगा, तो हमें मिलना आवश्यक है। तो मत्स्य कन्या वॉज लाइक टेकन अबैक, कि एक ब्रह्मचारी, एक ऋषि मुनि उनसे कह रहे हैं कि प्लीज हमारा मिलना बहुत जरूरी है, लेट्स मेक अ बेबी। तो फिर उन्होंने, जब पराशर मुनि ने सब एक्सप्लेन किया कि दिस इज, ऐसा नहीं है कि आई एम गेटिंग लस्टी ओवर यू, परंतु ये संकेत है ठाकुर जी का। सो शी कंपाइल्ड, और उसके बाद विद इन अ डे आफ्टर अ इंटरकोर्स, विद इन अ डे व्यास देव वॉज प्रेजेंट। एक ही पूरे दिन में प्रेगनेंसी फुलफिल हो गई और व्यासदेव आए। एंड पराशर मुनि टुक अवे दैट व्यासदेव विद हिम, और मत्स्य गंधा को बोला कि तुमने, सिंस यू कंपाइल्ड इनटू द गॉड्स प्लान, आपने भगवान के प्लान में हेल्प किया है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि योर वर्जिनिटी, आपका कुमारापन वापस आ जाएगा, वन। और सेकेंडली, आपके जो आप मछलियों के परिवार में रहती हैं जहाँ मछलियां बनती हैं, सो यू नो द फिश रियली स्टिंग्स, उसमें से बहुत बदबू आती है, बहुत ज्यादा गंदा बदबू आता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में से जो स्मेल आ रहा है वो भी हट जाएगा, इनफैक्ट 1 योजन तक, ठीक है, इतने डिस्टेंस तक आपकी बॉडी इतनी फ्रेग्नेंट हो जाएगी, द पीपल विल बी अट्रैक्टेड। और यही फ्रेग्नेंस जो है आपका फ्यूचर प्लान करेगा, इट विल मेक यू अ क्वीन टू अ किंगडम। सो इसी मत्स्य गंधा की सुगंध से अट्रैक्ट होके शांतनु जो राजा थे, ही फेल इन लव विद दिस मत्स्य गंधा।
अभी मत्स्य गंधा के फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे। ही सेड कि माय मेरी डॉटर जो है सेकंड वाइफ बने, इट्स ओके, पर इसका बच्चा किंग होना चाहिए और ये राजमाता बननी चाहिए। तो उनके फादर ने इतने स्ट्रॉन्ग टर्म्स रख दिए थे। पर शांतनु महाराज कुड नॉट बिट्रे देवव्रत, क्योंकि ही वॉज राइटफुली द हायर हेयर टू द किंगडम, राइटफुली वो प्रिंस थे। सेकेंडली उनके अंदर वो सारी गुड क्वालिटीज थी कि वो कल को किंग बन सकते थे। बट देवव्रत जो उनके फादर थे सत्यवती के, ही वॉज नॉट बेंडिंग, वो माने ही नहीं। तो फाइनली देवव्रत को अपने फादर का एंजाइटीज का रीजन पता चला, तो ही वेंट टू सत्यवती फादर, और उन्होंने तब बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली कि मैं जो है विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे। और मैं दूसरा ये करता हूं कि मैं किंग कभी नहीं बनूंगा। आई विल बी अ लॉ, आई विल ऑलवेज सरेंडर टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। ये जो थ्रोन है हस्तिनापुर का, उसमें मेरा हमेशा लॉयल्टी रहेगा। जो भी उस सीट पे बैठेगा ही वुड हैव ऑल माय सपोर्ट। तो मैं कभी रिवोल्ट भी नहीं करूंगा और मेरा कभी बच्चा भी नहीं होगा। तो जैसे ही देवव्रत ने ऐसा बात बोला, तो सारे देवी देवता बहुत फ्लावर्स गिरने लग गए। और उन्होंने कहा भीष्म 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 प्रतिज्ञा, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट हर्ट। क्योंकि क्या है, देखिए अभी भी आप देखते हैं इस्कॉन टेम्पल में भी बहुत सारे ब्रह्मचारीज रहते हैं। तो व्हाट इज द बिग डील मेंटेनिंग अ सेलिबेसी ना, व्हाट इज द बिग डील आप अपना ब्रह्मचार्य को करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक सेटअप में हैं जहां आप वेजिटेरियंस हैं, तो इट इज इजी टू मेंटेन योर वेजिटेरिज्म, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेटअप में हैं जहाँ सारे नॉनवेज खाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन बनना, है ना। तो या फिर आप ऐसे सेटअप में हैं जहाँ पे सिर्फ लस्टी मैन है। तो ही वॉज द हस्तिनापुर, इट वॉज अ बिग किंगडम, इट वॉज हाईली ऑपुलेंट, इतना धन साम्राज्य था वो। तो स्त्रियां तो उस महल में आगे पीछे घूमती थी। राजा की एक नहीं मल्टीपल पत्नियां होती थी। एंड फिर उनके इंजॉयमेंट के लिए भी अदर वाइफ्स होती थी, अदर वुमन होती थी। ऐसे एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को सेलिब्रेट करना, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए उनका जब ऐसा बोला गया तो सबने कहा भीष्म, लुक हाउ मच सरेंडर ही इज टू हिज फादर। और जब शांतनु महाराज ने ये बात सुनी, तो शांतनु महाराज ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उनको ये कहा कि अब तुम्हारे को इच्छा मृत्यु है। यदि अब अब तुम अपने हिसाब से मरोगे, मृत्यु तुमको टच नहीं कर पाएगी। यू हैव जस्ट हेल्प योर फादर सो मच। पर ये सारी चीजें होती रही। उसके उपरांत क्या हुआ, शांतनु महाराज डाइड विद द गिल्ट कि मैंने अपने राइटफुल बॉय का राइट छीन लिया। ठीक है, उसके बाद सत्यवती के भी दो पुत्र हो गए, चित्रांगदा और एक और हुआ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो उसमें से भी क्या हुआ, एक को गंधर्वों ने मार दिया, और दूसरा जो था, since he was he had the he came from the union of a lusty desire, उसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट था, बहुत एक्सेसिव लस्ट था। he was like not what we call, अपना मतलब उसका सेंस कंट्रोल अच्छा नहीं था। पर समहाउ भीष्म पितामह ने उनके लिए दो वाइफ्स लेके आए, एक किंगडम्स में से अंबा अंबालिका, ठीक है। और उससे उनका शादी भी कराया, पर अभी बच्चा भी नहीं उन्होंने, मतलब एक हेयर टू द किंगडम नहीं पैदा किया था, कि उत्तराधिकारी नहीं पैदा किया था। उससे पहले वो मर गया। वो कैसे मरा, ही डाइड ऑफ सिफिलिस। नाउ व्हाट इज सिफिलिस? सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर। क्योंकि उनकी सेंसस कंट्रोल नहीं थी, तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह उन्होंने यू नो ही वेंट, और उन्होंने वो डिसीज कैच कर लिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको कहते हैं, और सेंसस कंट्रोल नहीं था। तो बिफोर बिगेटिंग अ चाइल्ड, बिफोर अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ से बच्चा पैदा करने से पहले ही डाइड ऑफ सिफिलिस। अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। अभी तो कोई किंग ही नहीं है। वी हैव अ विडो सत्यवती, वी हैव टू विडो ऑफ दैट जो शांतनु महाराज का दूसरा बच्चा था,
और यहाँ पे भीष्म देव है। तो सत्यवती ने कहा भीष्म देव को, प्लीज नाउ यू बिकम द किंग, आई एम ऑर्डरिंग। तो उन्होंने कहा नो नो, मेरी प्रतिज्ञा है, आई वोंट बी द किंग। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मैरी कर लो और बच्चा कर दो। उन्होंने कहा नो नो, आई एम गोइंग टू कीप माई यू नो ब्रह्मचार्य, आई एम नॉट इवन। उस समय द्वापर युग में इट वॉज अलाउड कि अगर विदाउट, अगर कोई किंग का बच्चा नहीं है और किंग मर जाता है, तो उसकी वाइफ से उसका ब्रदर जो है, हेयर, जो उत्तराधिकारी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन भीष्मदेव डिक्लाइंड कि मैंने अपना सेलिबेसी का जो ओथ ले रखा है, मैं उसको डिक्लाइन नहीं करूंगा। So that was going on, and finally Satyavati called Vyasadev, and Vyasadev begetted the child. उसमें से कौन पैदा हुए? धृतराष्ट्र पैदा हुए, क्योंकि उनकी मदर ने व्यासदेव को देख के आंखें बंद कर ली थी फियर से। और पांडु महाराज पैदा हुए। उनकी मदर, ही हैड अ वेरी लो इम्यूनिटी, ऑल द पांडु महाराज वॉज वेरी ब्यूटिफुल, पर ही हैड अ वेरी लो इम्यूनिटी, क्योंकि उनकी मदर ने व्यासदेव को देख के शी स्टार्टेड शिवरिंग। अरे ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि व्यासदेव क्या था, तपस्या करते हुए पानी से नीचे आए थे, जटाएं थी, सारा जो वो एल्गी होता है जो ग्रीन ग्रीन था, वो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर लगा हुआ था। एंड दैट्स हाउ व्यासदेव केम। एंड सत्यवती वाज सो मच इन एंजाइटी कि नहीं नहीं, मुझे तो उत्तराधिकारी चाहिए ही चाहिए, तो यू गो। इवन व्यासदेव ने अपनी मदर को समझाया कि पहले उनको थोड़ा सा तो पायस एक्टिविटी करना चाहिए, गर्भदान संस्कार तो करो, पहले उनको कहो भागवतम पढ़ें, थोड़ा सा अपने आप को बटाए। तो सो पहले एंसेस्ट्रल लोग जो थे ना, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेनी दे वर ब्रिंगिंग। इट वाज नॉट लाइक कि दे हैड सेक्स लाइक डॉग्स एंड काउ, डॉग्स एंड कैट्स की तरह सड़कों पे जो आजकल चल रहा है कि सेंस कंट्रोल, हाँ सेक्स हो गया तो बच्चा तो हो ही जाना है, ऐसा नहीं था। इट वाज अ टोटल साइंस कि कैसा एक अच्छा गॉड कॉन्शियस बच्चा उत्पन्न करना है। तो वो गर्भदान या संस्कार जो होता था उसके लिए बहुत था, उसके लिए मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फादर का माइंडसेट क्या है, मदर का माइंडसेट क्या है ना। क्योंकि जो द आप सोल अट्रैक्ट कैसे करते हैं, आप जो फर्दर बच्चा इस संसार में लाते हैं, तो इट इज लाइक 3 मंथ्स बिफोर आपको ऑस्टेरिटीज मेंटेन करनी पड़ती है। सो आजकल क्या लोग करते हैं, लोग पीपल प्लान बेबी कैसे, कि भाई जॉब सही लग जाए, फाइनेंसेस ठीक हो जाए, बैंक लोन उतर जाए, या तो फिर फॉरेन में ट्राई कर रहे हैं, चलो फॉरेन में टिकट लग जाए, तो उसके उपरांत क्या है, बच्चा पैदा करेंगे ना। लेकिन मतलब पूरा मटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे होता है, बच्चा कितना महंगा पड़ेगा, उसके लिए कितना एफडी कराने का है, उसके लिए क्या क्या सेविंग्स करने का है, तो ये सब चलता है। सो बच्चा भी कैसा पैदा होता है उसके उपरांत, ये पेरेंट्स ऐसा रखेंगे क्या, पेरेंट्स का कितना जब बूढ़े हो जाएंगे तो कितना इनका एफडी करने का है, कितना इनका मेडिकल का ट्रीटमेंट पे करना है। सो सो देखिए ना, वाई वाई सच थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि यू अट्रैक्ट सच सोल। आपके माइंडसेट में क्या रहता है कि हाय बच्चा महंगा पड़ेगा, बच्चा कितना महंगा पड़ेगा, उसका स्कूल का रहेगा, उसका ये रहेगा। अभी वो बच्चा भी बड़ा हो गया, क्या कहता है, बूढ़े माँ बाप कितना महंगा पड़ेगा, वो क्या करेंगे, उनका ओल्ड एज होम, उनका इंश्योरेंस, उनका क्या करने का है। सो जैसा आप अट्रैक्ट करते हो वैसा ही सोल आप करते हो। सो पुराने टाइम में इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे थे कि युद्ध में सारे तो योद्धा यहीं पे हैं, सारे तो मेल यहीं पे हैं कृष्णा, और अगर ये सारे क्षत्रिय यहीं पे मर गए तो इनकी विमेन जो है पीछे विडोस रह जाएंगी। पीछे कौन रहेंगे? सिर्फ शूद्र रहेंगे, वुमन रहेगी, और बूढ़े लोग रहेंगे, और कौन रहेगा? और क्योंकि फिर कोई एक मैच नहीं होगा, तो वुमेन विल एंड अप मैरिंग अ शूद्र, और उससे क्या होगा, तो प्रोजनी खराब हो जाएगी। सो दैट वॉज बीइंग डिस्कस, इसीलिए अर्जुन भी युद्ध में ये लॉजिकल रीजन दे रहा है कृष्ण को कि मैं नहीं लड़ूंगा। सो दैट वॉज अ साइंस। तो व्यासदेव वॉज एक्सप्लेनिंग सत्यवती, देखो वी नीड टू डू दैट, उनको कहो 2-3 महीने तपस्या करें। देन मैं भी थोड़ा सा अपने आप को, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ तपस्या, मैं तपस्या कर रहा था पानी के नीचे, लुक एट माई अपेयरेंस, वो प्रिंसेस है, एंड आई एम नॉट इवन लुकिंग अ डिसेंट सिविलाइज्ड पर्सन।
हाँ, मेरे बाल यूं बड़े हुए हैं, मेरे बालों में जुए हैं, ये एल्गी लगा हुआ है ग्रीन, मेरे में से बदबू आ रही है, विच women विल एक्सेप्ट मी? एक्सेप्टेंस तो दूर, और उसके बाद यू आर आस्किंग मी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड विद देम। बट सत्यवती वॉज इन लॉट ऑफ एंजाइटी, नथिंग डूइंग, तुम अभी जाओ, मेरे को बच्चा चाहिए, हमारे किंगडम का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पड़ोसी किंगडम कभी भी अटैक कर देगा, ये है वो है। ऑल्दो भीष्म देव वॉज देयर फॉर द प्रोटेक्शन, है ना? अगर कई जगह जब चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है ना। तो ऑल्दो भीष्म देव वाज देयर, बट सत्यवती का एंजाइटी इतना था, शी पुश्ड। तो उन्होंने अंबा के पास भेजा, तो अंबा क्लोज्ड हिज आईज और धृतराष्ट्र पैदा हुआ। अंबिका के पास भेजा, शी बिकेम सो, अंबा अंबालिका अंबिका था, अंबालिका के पास भेजा, अंबिका तो शी वेंट, उसका अलग स्टोरी है। सो थ्री प्रिंसेस को वो लेके आए थे भीष्मदेव, तो अंबा एंड अंबालिका एंडेड अप मैरिंग दैट पर्सन। विचित्र वीर्य था, हाँ विचित्र वीर्य उसका नाम था, हु डाइड ऑफ सिफिलिस। एक का नाम चित्रगंधा था और एक का नाम विचित्र वीर्य था। सो द विचित्र वीर्या जो था, ही डाइड ऑफ सिफिलिस, और जो उसकी दो विडोज थी जिसके साथ व्यासदेव ने कॉपुलेट किया, तो अंबा तो उनको देख के आंखें बंद कर ली, तो धृतराष्ट्र वॉज बोर्न ब्लाइंड। अंबिका तो थर थर कांपने लगी, एंड द बॉय वॉज बोर्न विद द लो इम्यूनिटी, पांडु महाराज। और उसके बाद व्यासदेव ने इंस्टेंटली आके अपनी मदर को बता दिया था कि सी दिस प्रोजेनी इज गोइंग टू बी बोर्न, दिस प्रोजेनी इज गोइंग टू बी बोर्न, तो आप देख लेना। उसके उपरांत जब सत्यवती ने कहा ठीक है, अब तुम ना दोबारा से अंबा के पास जाओ, अंबा वॉज लाइक नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग दैट मैन क्लोज टू मी, अब मेरे को वो लड़का अपने नजदीक नहीं चाहिए। तो अंबा ने क्या किया, मेड सर्वेंट को कर दिया, एंड द मेड सर्वेंट वॉज वेरी पायस लेडी, और उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया। एंड देन विदुर वॉज born आउट ऑफ दैट। पर क्योंकि विदुर दासी पुत्र थे, ही कुड नॉट गेट दैट किंगडम, बट ही हैड ऑल द विजडम। एंड उसके बाद व्यासदेव चले गए कि मैया अब नहीं होगा, दैट इज इट, 3 बार कर सकते हैं, 3 बार अलाउड था, 3 बार मैंने कर दिया, 4th टाइम शास्त्र हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो अब मैं नहीं जा रहा, अब आई एम गोइंग बैक। क्योंकि व्यासदेव वॉज देयर नॉट फॉर अ लस्टी डिजायर्स। उसके उपरांत द किंगडम वॉज गिवन टू पांडु महाराज, पांडु महाराज गॉट अ कर्स somehow, again that is the long story. Now cut short the whole Mahabharat, we come to a time where दुर्योधन जो था, he was not ready to give युधिष्ठिर महाराज a land। इतना सब कॉन्स्पायर हो गया, टोटल महाभारत हो गया, एंड द महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। और उस महाभारत के युद्ध में आप देखेंगे कि भीष्म देव वाज फाइटिंग अपोजिट टू द अर्जुन, अपोजिट टू द युधिष्ठिर, और ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट कृष्णा। ठीक है। एंड ऑन द वेरी 10th डे ऑफ द महाभारत युद्ध, जब दुर्योधन ने भीष्मदेव को ब्लास्ट कर दिया था कि आप हमारा नमक खाते हैं, और हमारा नमक खाते हुए भी आप पांडवों का कुछ नहीं कर रहे, आप ये नॉर्मल छोटे मोटे सिपाही मार के क्या आप कहोगे कि मोगैम्बो खुश हुआ? मोगैम्बो नहीं खुश हुआ, आपको जाके अर्जुन को मारना है, आप पहले अर्जुन को हटा दो, बाकियों को हम संभाल लेंगे। आप हमारा नमक खा के नमक गद्दारी कर रहे हैं। एंड भीष्मदेव वॉज वेरी एंग्री, और उन्होंने 5 बाण निकाले और उन्होंने दुर्योधन को दे दिया। और दुर्योधन को जब वो 5 बाण उन्होंने दिए और कहा कि कल इन 5 बाण से 5 पांडव की डेथ होएगी, तो दुर्योधन ने कहा प्लीज ये बाण मुझे दे दीजिए, मैं ये संभाल के रखूंगा। एंड देयर इन द अदर साइड ऑफ द कैंप, कृष्ण को नींद नहीं आई। कृष्ण वॉज नोइंग कि अब भीष्मदेव तो कल ये पांडवों को मार देंगे, वो आ गए हैं अपने पे तो। और वहां अर्जुन सो रहा है कैंप के अंदर, एंड कृष्णा इज हैविंग अ स्लीपलेस नाइट। और फाइनली कृष्णा गोज एंड कहते हैं अर्जुन तुम कैसे सो सकते हो? कहते मैं कैसे नहीं सो सकता, जब पार्थ सारथी आप हो, जब आपके वी आर सरेंडर्ड टू यू, तो हम तो सोएंगे ना, आप अपना हेडेक करो ना, हमको क्या है?
तो फाइनली अर्जुन को कृष्ण कहते कि देखो, एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। सो वन टाइम दुर्योधन वॉज कैप्चर्ड बाय द गंधर्वस, एंड कर्ण वगैरह जो भी उनके अश्वत्थामा, जो भी उनके पार्टी के कृपाचार्य वगैरह वाले लोग थे, वो वहां से भाग गए थे, एंड दुर्योधन वॉज कैप्चर्ड। और फिर एक व्यक्ति ने जाके युधिष्ठिर महाराज को कहा कि ऐसा ऐसा दुर्योधन कैप्चर हो गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने सबको कहा, अर्जुन को बोला कि जाओ उसको छुड़ाओ। तो अर्जुन सेड मैं क्यों जाऊं? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो, हम भार वालों के लिए 105 है। भार वालों के लिए वो 100 कौरव और हम 5 पांडव नहीं है। हम हस्तिनापुर के 105 प्रिंस हैं, चाहे हमारे अंदर कितना भी क्यों ना हो कि 100 कौरव और 5 पांडव। ठीक है। तो अर्जुन ने डिसीजन लिया एंड ही सेव्ड दुर्योधन। पर दुर्योधन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। तब दुर्योधन ने कहा था, तुम मेरे से कभी भी कोई विश मांग लेना, मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। तो देन इट वाज अ टाइम कि कृष्णा ने रिमेम्बर कराया कि दुर्योधन ने तुमको प्रॉमिस किया था, जाओ उससे मांगो। कहते क्या मांगना है? कहते उनसे 5 बाण मांग लो। कहते कौन से 5 बाण? कहते जस्ट गो एंड टेल, जो भीष्म देव ने 5 बाण दिए वो दे दो। ठीक है, और ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, तुम अब भी जाओ। इट इज गोइंग टू बी अ डॉन, सुबह होने वाली है, तुम अब भी जाके लेके आओ। तो मिडल ऑफ द नाइट में अर्जुन गए, नॉक द डोर ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, हाँ अर्जुन तुम क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, डू यू रिमेम्बर आई सेव्ड यू? हाँ, तो तुम मेरे से अभी किंगडम मांगने आए हो तो मैं दे दूंगा। कहते ना 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 रे बाबा, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, किंगडम तुम रखो अभी, तुम मुझे वो भीष्म देव के 5 बाण दे दो। एंड दुर्योधन का जॉ ड्रॉप हो गया कि बाबा रे, तुमको कैसे पता कि बाण मेरे पास है या ऐसा कुछ कंस्पायर हो रहा है? अरे कृष्ण ने बताया ना, जल्दी दो ना बाबा, मेरे को नींद आ रहा है, तुम भी सो, फिर सुबह मिलेंगे ना युद्ध में। एंड देन दुर्योधन हैड टू गिव दोस 5 बांस टू अर्जुन। और फिर दुर्योधन को फर्स्ट टाइम स्टक हुआ, भाई कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है। फिर उन्होंने, छी, ही नोस द मैजिक ट्रिक, मे बी वो छलिया है, ही मस्ट हैव लेफ्ट स्पाई यहाँ छोड़ रखा है। पहले उसको स्ट्राइक हुआ, अरे भगवान तो नहीं है, शैल आई सरेंडर? एक एक फ्लीटिंग थॉट आया था दुर्योधन के पूरे करियर में, कि जब उसने सोचा था हाय कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है। बट अगेन वो प्राइड, वो ईगो था ना। यही होता है मेटेरियलिस्टिक लोगों के सामने। भगवान खुद भी आके बोलेंगे ना अपन भगवान है, तो वो लोग कहेंगे क्यों, कैसे, हम नहीं मानते, वी नीड साइंस टू प्रूव यू। तो ऐसा इसीलिए भगवान जो है दर्शन नहीं देते। ठीक है। तो उसके उपरांत दुर्योधन ने कहा, नो ही मस्ट हैव लेफ्ट सम स्पाइस, मेरा टीम में कोई ना कोई, देयर इज अ होल, देयर इज अ मोल, जो ये सारी खबरें उधर कर रहा है। सो सुबह भीष्म देव कहते, बेटा बांध। दुर्योधन कहता, सॉरी सर, मैंने तो लूज कर दिया है। फिर उन्होंने बताया तो भीष्म देव बिकम्स वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री। उसने कहा, या तो आज अर्जुन मरेगा या कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आई एम नोन टू नो फॉर माई प्रतिज्ञा, है ना। मैंने कल प्रतिज्ञा ली थी, इन 5 बाणों से मैं 5 पांडव को मार दूंगा। अभी कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, या तो मैं उसकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा या मैं अर्जुन को मारूंगा। एंड देन ऑन द बैटल फील्ड भीष्म देव वॉज वेरी फ्यूरियस, लाइक अ लायन ही वॉज फाइटिंग। इतना जबरदस्त उन्होंने वहां पे लड़ाई किया कि फाइनली अर्जुन वॉज ऑल्सो टेकन अबैक। अभी वो अपना बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते नहीं थे कि 10 बाण आ जाते थे। एंड पार्थ सारथी जो थे, कृष्ण जो थे, ही वॉज रथ को इधर उधर कर रहे थे, कभी इधर सेव करते कभी ऐसे सेव करते। कृष्णा वॉज ऑन हिज टोज एंड फाइनली कृष्णा कुड नॉट टेक एनी मोर, और उन्होंने रथ छोड़ा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा ऊपर रखते हुए वहां पे एक पहिया उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े। अर्जुन उनके पैर पे लपक गया और उनको पकड़ के बोला, नहीं भगवान आप नहीं करोगे, आई प्रॉमिस मैं ढंग से लड़ाई करूंगा, मैं भीष्म को मार दूंगा, बट यू डोंट ब्रेक योर प्रतिज्ञा। एंड भीष्म देव कंप्लीटली सरेंडर कि थैंकफुली आई एम गोइंग टू डाई बाय द हैंड ऑफ कृष्णा। और भीष्म देव को उसके उपरांत अर्जुन ने सारा बॉडी छन्नी कर दिया। देयर वॉज नो 2 फिंगर्स ऑन हिज बॉडी जहाँ पे आप रख सकते थे, जहाँ पे जो बाण ने उनको भेदा नहीं था। नो 2 उंगल का जगह नहीं था कि आप रख पाते। एंड दैट भीष्म देव, जो अभी हमने उत्तरायण
किया था, जिसमें मैंने पूरा भीष्म, और हमने कार्तिक में भी भीष्म स्तुति पढ़ा था। एंड ऑन हिज डेथ बेड भीष्म देव क्या बता रहे हैं, फ्रॉम 10th डे, मोक्षदा एकादशी के 10वें दिन, मोक्षदा एकादशी वाले दिन ठाकुर जी ने भगवत गीता बोली थी, द फर्स्ट डे ऑफ महाभारत युद्ध। उसके 10वें दिन तक भीष्म देव वॉज, 18 दिन तक ये चला था महाभारत का युद्ध, है ना। उसके 10वें दिन क्या हुआ था, उसके 10वें दिन महाभारत के युद्ध पे भीष्म देव के बाणों की शैया पे चले गए थे। एंड देन ही वेटेड फॉर मकर संक्रांति, 14th of January, जब उत्तरायण शुरू हुआ था, टू लीव हिज बॉडी। और उनका डेथ क्या था, ही वॉज प्रेइंग टू कृष्णा कि आई, मुझे आपका वही स्वरूप देखना है जो मैंने रथ पे देखा था, जिनको मेरे बाणों ने भेदा था और छोटा छोटा ब्लड ड्रॉपलेट्स आता था फेस के ऊपर, हॉर्स आपके पर्सपिरेशन था, पसीना था, और जो घोड़े की चाप से धूली उठती थी, दैट वाज लाइक अ रूज मेकअप। मुझे आपका वो स्वरूप देखना है। एंड ही गेव अप हिज बॉडी रिमेम्बरिंग कृष्णा इन दैट फॉर्म। तो द वैष्णव आचार्यस का, भीष्म देव इज अ महाजन, ऐसे वैष्णव आचार्य का डेथ इज मोर इम्पोर्टेंट। सो गौररात्रि एवरीवन, tomorrow we will be discussing about Ramanujacharya and Madhvacharya, because these 3 days have been very important. So the death of a Vaishnavacharya is more important than his birth. ठीक है, गौर रात्रि, we will meet tomorrow at 8. Hare Krishna.